बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में टूटा कहर। सोलन में फटा बादल, जादव गांव में 7 लोगों की मौत हो गई। सोलन में बादल फटने से आई तबाही में 3 लोग लापता, 6 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सोलन में भारी बारिश से त्राहिमाम मचा, लैंडस्लाइड की चपेट में आया प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी बादल फटने से तबाही का मंजर, 25 स्कूली बच्चों को किया गया रेस्क्यू। सिरमौर में बारिश के चलते पानी में बहे मवेशी और वाहन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ी, 2 गांव में विस्थापन की नौबत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई जगहों पर भूस्खलन, खाली हुई इमारतें, लोगों में दहशत। हिमाचल के बिलासपुर में भूस्खलन की चपेट में आकर एक कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बच्चे कार सवार की जान। भारी बारिश से बिलासपुर में भाखड़ा डैम खतरे के निशान के पार, बढ़ा खतरा, अब टेस्टिंग शुरू। शिमला में 103 टनल के पास में भारी बारिश के चलते उखड़ा पेड़, एक इमारत भी क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति ठप। मंडी के पंडोह में बादल फटने की से आई तबाही, रेस्क्यू मिशन जारी। 24 घंटे में मंडी में 124 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की गई रिकॉर्ड। मंडी में ब्यास नदी उफान पर, मंदिर पर मंडराया संकट, उफनते दरिया का दिखा तेज बहाव। देहरादून में भारी बारिश का कहर, ढही इमारत। देहरादून में डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग पल भर में जमींदोज, लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। चमोली में फ्लैश फ्लड की चपेट में आई कार, बुरी तरह मलबे में फंसी। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश, नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया निर्देश, आज सभी शैक्षणिक संस्थान पर रहेंगे बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, हरिद्वार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा खतरे के निशान को किया पार। इस समय गंगा का जलस्तर 294.94 मीटर। चमोली के पीपलकोटी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का बरपाया कहर, नगर पंचायत कार्यालय के पास मलबे में दबी कई गाड़ियां। पीपलकोटी में पहाड़ी पर हुए भूस्खलन का मलबा सड़क पर आया, रास्ता बंद, सड़क पर बहते दरिया जैसे हालात। चमोली में लोगों के घरों में पानी घुसने से बड़ी मुसीबत, रेस्क्यू मिशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम में विस्थापन की मजबूरी आई। चमोली में भारी बारिश के बाद से नालों में दिखा उफान, बाढ़ का पानी दुकानों तक में घुसा। चमोली में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, थराली में नुकसान तो नंदानगर घाट में नंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, एसडीआरएफ ने चलाया यहां बचाव कार्य। कोटद्वार में लगातार बारिश के बाद तबाही का मंजर, बादल फटने के चलते दहशत में लोग। उधम सिंह नगर में ढीला नदी पर बना हुआ पुल टूटा, रास्ता बाधित। टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश के कारण लोगों का हाल बेहाल, ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिनों से बंद। उत्तराखंड के बागेश्वर में लैंडस्लाइड के चलते 7 सड़कें बंद, मकान की छत गिरने से महिला जख्मी। देहरादून के रायबला इलाके में बारिश के बाद जलभराव, राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। लगातार बारिश के चलते बागमती में उफान, शिवहर में कई रिहायशी इलाके जलमग्न, लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। भारी बारिश से उत्तराखंड के श्रीनगर में उफान पर अलकनंदा, जलस्तर में तेजी से हुआ इजाफा। मेरठ में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, पानी भरने से कई इलाकों में फसलों को हुआ भारी नुकसान। बिजनौर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी कई झोपड़ियां। नोएडा के सेक्टर 88 में एक निजी कंपनी में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। कौशाम्बी में महिला से गैंगरेप, नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ ले गए सभी आरोपी, 6 महीने तक दरिंदगी का आरोप। जम्मू कश्मीर के डोडा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन, भारी संख्या में लोग हुए शामिल, भारत माता की जय का नारा गूंजा। डोडा से शानदार तिरंगा रैली की भव्य तस्वीरें, आयोजन में स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, देशभक्ति के रंग में डूबे दिखे सभी छात्र। यूरोप की सबसे ऊंची और प्रमुख चोटी माउंट एम्ब्रुस पर पंजाब पुलिस के अधिकारी गुरजोत सिंह कलेर ने लहराया तिरंगा, भारत माता के लगाए नारे। अरुणाचल प्रदेश में 300 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई शानदार रैली, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा आसमान। श्रीनगर में आयोजित जश्न आजादी कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत, कार्यक्रम में कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, एक सिरफरा युवक हाथ में झंडा और रस्सी के सहारे टावर पर चढ़ा। 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोस्तों के समझाने पर उतरा युवक, इस दौरान पुलिस बल वहां पर इसकी जान बचाने के लिए तत्पर था।
टावर पर चढ़े शख्स ने उपकरणों के साथ तोड़फोड़ भी की। बल्ब तोड़े युवक टावर पर चढ़ा था तो आसपास के लोगों की वहां भीड़ जुट गई। युवक ने एक पक्ष के लोगों पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में 4 महीनों की जेल हुई थी और उसी के इंसाफ की मांग को लेकर उसने ऐसी हरकत की। अंतिम और निर्णायक मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को 3-2 से मात दे दी। सीरीज अपने नाम की। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 165 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने मात्र 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 45 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। वेस्ट इंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग ने खेली धुआंधार पारी। 55 गेंदों पर ताबड़तोड़ 85 रन बनाए। रोमारियो शेफर्ड को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि निकोलस पूरन मैन ऑफ द सीरीज का खिताब से नवाजे गए। कर्नाटक की तर्ज पर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की किलेबंदी। 50% कमीशन वाली वायरल चिट्ठी के ट्वीट के चलते प्रियंका गांधी के खिलाफ 4 शहरों में एफआईआर। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर एफआईआर के बाद कांग्रेस आग बबूला। आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस का अलग अलग विरोध प्रदर्शन। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी को बताया फर्जी। बोले कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति। चिट्ठी वायरल होने के बाद कांग्रेस ने किए बीजेपी पर हमले। कहा 50% कमीशन वाली सरकार का जाना तय। सबसे पहले जून में लगे थे बीजेपी पर 50% कमीशन के आरोप। भोपाल की सड़क पर दिखे थे पोस्टर। कोलकाता में बंगाल सरकार का बीजेपी अध्यक्ष पर डबल प्रहार। कहा ममता राज में छाया अंधकार। प्रशासन पंचायत चुनाव में हिंसा की भी दिलाई याद। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया मौत का सौदागर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले पश्चिम बंगाल में है जंगल राज। राहुल गांधी के मणिपुर में आर्मी एक्शन वाले बयान पर जुबानी जंग। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद बोले क्यों लोगों पर गोली चलवाना चाहते हैं। गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुचर माता मंदिर का किया दौरा। स्थानीय लोगों के साथ किया भोजन। गांधीनगर में अमित शाह ने लोगों को संबोधन कर कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। आजादी के रंग में रंगी नजर आ रही है दिल्ली। तिरंगामयी हुआ इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन में भी शानदार लाइटिंग। आजादी के रंग में रंगा नजर आया। दिल्ली में रेल भवन, कृषि भवन, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रृंगार इनका हुआ। तिरंगे की रोशनी से चमकी इमारतें। दिल्ली में भारतीय झंडे के रंग के झालरों से सजाए गए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतें। चारों ओर देशभक्ति का वातावरण। देशभक्ति के रंग में डूबा अंबाला का रेलवे स्टेशन। तिरंगे की लाइट से जगमगाती दिखे स्टेशन की बिल्डिंग। बिहार के दरभंगा एम्स को लेकर मचा सियासी घमासान। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री और तेजस्वी यादव की नोकझोंक। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक नहीं हुआ निर्माण। तेजस्वी के सवाल पर बोले मांडविया 2020 में मंजूरी मिली थी। दरभंगा में एम्स मामले में तेजस्वी यादव के बयान के बाद भड़के सांसद गोपाल जी ठाकुर। हर कीमत पर दरभंगा में एम्स बनने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल का स्मृति ईरानी के अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले बयान पर पलटवार। कहा कि स्मृति ईरानी की स्मृति ठीक नहीं है। ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन लिया जाता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है। कोझीकोड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कम्युनिटी डिसेबिलिटी मैनेजमेंट सेंटर की रखी आधारशिला। हाई टेंशन ट्रांसफार्मर का भी किया उद्घाटन। जादवपुर यूनिवर्सिटी छात्र हत्या मामले में 2 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। जल्द आएगा फैसला। सीमा हैदर को लेकर राज ठाकरे की भारी एमएनएस की फिल्म मेकर्स की चेतावनी। कहा तमाशा तुरंत बंद करो। नोएडा में वकील एवी सिंह ने सीमा हैदर के घर पहुंचकर की मुलाकात। सीमा के बच्चों से मिले वकील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी गोरखपुर को सबसे बड़े वेयरहाउस की सौगात। आधुनिक वेयरहाउस से मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार। पलवल में हिंदू महापंचायत का फैसला। 28 अगस्त को दोबारा शुरू करेंगे ब्रिज यात्रा। नू हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। नौकरी देने की भी मांग। हरियाणा के नूह जिले में 14-15 अगस्त को सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को एक युवक ने मारी गोली। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के छात्र संघ चुनाव पर बैन। सीएम गहलोत ने धनबल बाहुबल का लगाया आरोप। मुंबई में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने मातोश्री में दी दस्तक। उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। सोलापुर में अजित पवार से सीक्रेट मीटिंग पर शरद पवार ने दिया बयान। कहा कि अजित मेरा भतीजा, उससे मिलना कोई चर्चा का विषय नहीं। सोलापुर में एक ही मंच पर नजर आए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस। ठाणे में छत्रपति महाराज अस्पताल में 48 घंटे में 18 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री शिंदे ने कमेटी बनाने के आदेश दिए। ठाणे नगर निगम कमिश्नर का बयान। सभी मौतें अलग अलग वजहों से हुई है। मृतक कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट। सोशल मीडिया पर बदली अपनी डीपी। पीएम ने देशवासियों से डीपी बदलने की अपील की। डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले पर 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे भी लगाए गए।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। कनॉट प्लेस के पास में वाहन की चेकिंग करते दिखे पुलिसकर्मी। अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न का माहौल। अमृत रथ यात्रा में दिखा लेजर शो का शानदार नजारा। अयोध्या में अमृत रथ यात्रा का आयोजन। बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा, झूमते नजर आए लोग। उज्जैन में चर्च तक मदर मैरी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ईसाई समुदाय का जुलूस, कई लोग हुए शामिल। दिल्ली में आयोजित वन महोत्सव में शामिल हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, लोगों को वन संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। आगरा में G20 देशों के परिचय कार्यक्रम में 40 सदस्यों ने किया ताजमहल का दौरा, ताजमहल की खूबसूरती का किया दीदार। कानपुर में अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, लोगों में दिखा उत्साह। सुल्तान के पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, अवैध संबंध के चलते वारदात को दिया अंजाम। असम के सिलचर में मदरसे में 11 साल के छात्र की गला काटकर हत्या, मदरसा सील कर तफ्तीश में जुटी है पुलिस। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हरमन विरोधी मंच पर रैगिंग करते दिखाई दिए आरोपी। हरिद्वार में आयुर्वेद उपचार के नाम पर मरीजों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार, आरोपी कई लोग बना चुके हैं अपना शिकार। जालंधर में पुल निर्माण के दौरान फंसे इंजीनियर का रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी रेस्क्यू कार्य है जारी।